वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को सुना था तो आपको याद होगा कि हमने इसके कोई 6 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए थे, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई भी दे रहे हैं। रोल डाउन मैं इनको कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। यहाँ तक ये 6 क्वेश्चन थे टोटल, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। और आप लोगों को पता भी है कि एक्सरसाइज के टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर 12 पार्ट 2 फिजिक्स के। तो आज इसके कुछ जो 3 नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही स्टूडेंट्स हम इसके कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी अदर देन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अलावा भी क्योंकि चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उनको भी आज कुछ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। वो भी हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो आज हम उनको भी ज़रा देखेंगे वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक 6 तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इससे आगे स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, और वो क्वेश्चन देखते भी हैं कि बोर्ड में कितनी बार वो पूछा जा चुका है अब तक। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बात की थी कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं बहुत सी की बुक से मिल सकते हैं, नोट्स हैं वहाँ से मिल सकते हैं। बट मैंने काफ़ी ये की बुक से हेल्प लेकर देखा भी है, पास पेपर्स जो हैं अप टू डेट्स को भी चेक किया है। उनको मद्देनज़र रखते हुए इनकी डायग्राम्स और आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है वो मैंने प्रॉपर वे में यहाँ पर मेंशन किया है, और अपनी ही वर्डिंग में ये लिखे हैं। मतलब कि बुक से थोड़ी वर्डिंग को आपको बचाया है, यानी इजी वर्डिंग की तरफ थोड़ा लेके आया हूँ मैं इसमें। तो चलते हैं स्टूडेंट, ज़रा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है यहाँ पर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है, इज ई ई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी necessarily zero inside a charged rubber balloon? If balloon is spherical, assume that charge is distributed uniformly over the surface. क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहता है क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ज़रूरी है कि चार्ज रबर बलून स्फेरिकल बलून है उसके अंदर ई जो है वो ज़ीरो होगी, जबकि आप फ़र्ज़ कर लें कि उस बलून की जो सरफेस है उस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये हमने बताना है कि ई ज़ीरो होगा कि नहीं होगा इनसाइड। तो स्टूडेंट्स, आप अगर डायग्राम पे भी गौर करें, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पर, अगर आप डायग्राम को भी देखें तो आपको डायग्राम भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये याद रखिएगा 15 टाइम्स बोर्ड के क्वेश्चंस में, बोर्ड्स के पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम पे गौर करें, आपको स्फेरिकल सरफेस नज़र आ रही है और उसकी पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं आपको। और पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रही होती है, बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स, इस बलून के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने की कोशिश करेंगी, लेकिन देखें ज़रा पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इनसाइड एरिया बाउंड हो जाता है। एरिया बाउंड होने की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं। इस वजह से सारी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड्स ही हमें दिखाई देंगी, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई भी जा रही हैं एरो की मदद से, क्योंकि इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है। स्फेरिकल बलून जो था उसके इनसाइड तो चार्ज ही नहीं रखा। उसने स्टेटमेंट में हमें बोला है कि जो चार्ज है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सरफेस पर तकसीम किया गया चार्ज। तो अब समझ गए होंगे आप स्टूडेंट्स के इनसाइड तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो ही होगी। तो आंसर की तरफ चलते हैं। यस, क्या लिखा है, ई इज़ नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून। तो लिहाजा ई ज़ीरो होगी चार्ज रबर बलून में इफ़ बलून इज स्फेरिकल, अगर तो बलून क्या है, स्फेरिकल है। इफ द गाजियन सरफेस इज इमेजिन इनसाइड चार्ज रबर बलून, अगर हम ये चार्ज रबर बलून के अंदर गाजियन सरफेस लें और उस पर चेक करें कि कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो देन इट डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, क्योंकि चार्ज उस पर कोई नहीं है। ये मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि चार्ज तो बाहर है सरफेस पर, इनसाइड तो नहीं है। तो लिहाजा इनसाइड अ स्फीयर चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो।
हम फ्लक्स बाय डेफिनेशन ये जान चुके हैं फार्मूला, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये ई लिखा स्टूडेंट, ये एप्सिलॉन नॉट है यहाँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें बटे के ऊपर क्यू है, क्यू की जगह तो हम जीरो पुट कर देंगे, लिखा वेयर क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन फाई इज इक्वल टू जीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सम जीरो ओवर समथिंग तो जीरो हो जाएगा, ये फाई इक्वेशन 1 बन गई, जीरो के इक्वल आ गया है। अब एक और स्टूडेंट हम ये पढ़ चुके हैं फिजिकल डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ये स्टूडेंट्स ये भी फाई की वैल्यू है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 भी फाई की वैल्यू है, तो दोनों को कंपेयर कर लें। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई डॉट ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के। अब स्टूडेंट्स एरिया तो जीरो नहीं है बलून का, देखें आपको स्फेरिकल नजर आ रहा है, एरिया तो जीरो नहीं है, तो फिर क्या जीरो होगा, फिर ई ही जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून वो क्या होगी, जीरो होगी। ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, 4 टाइम्स बोर्ड के पेपर में ये पूछा गया है। स्टेटमेंट भी कुछ लेंथी है, क्योंकि स्टेटमेंट्स थोड़ी लेंथी जिनकी हो उनका कम ही चांस होता है पेपर में आने का, तो लेकिन बट हम करेंगे। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स किसी सूरत आप लोगों ने मिस नहीं करने। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, Is it true that Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within surface? तो इसकी स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स मैं ज़रा समझा देता हूँ कि क्या कहता है। कहता है कि गाज़ीज़ लॉ के मुताबिक ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर किसी सरफेस से जो उसका टोटल फ्लक्स है वो उस सरफेस के अंदर जितने भी कोई चार्ज हैं, यानी टोटल चार्ज पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स जो सरफेस से निकल रहा है गाज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि अगर आप लोगों ने गाज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी हो तो वो स्टेटमेंट हम ज़रा यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है, यस द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गाज़ीज़ लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी कि जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज जो क्लोज्ड है उसके अंदर उसके 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। तो लिहाजा इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब स्टूडेंट ये जो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है, इसकी जगह मैंने नीचे कांस्टेंट लिख दिया है और ब्रैकेट के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड वैसे ही। अब इस कांस्टेंट की जगह तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देंगे हम, और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड वो टोटल चार्ज को स्टूडेंट्स हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है जो फ्लक्स है फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो यही उसने स्टेटमेंट में पूछा था, क्या किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स है वो क्या उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये उसने हमसे पूछा है। तो बिल्कुल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ। क्वेश्चन का आंसर इजी है बट थोड़ी स्टेटमेंट इसकी लेंथी है, इसलिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बढ़ते हैं स्टूडेंट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, और जो 32 यानी 32 बार ये बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है, और वेरी सिंपल आंसर। बट स्टूडेंट्स आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे, बहुत से स्टूडेंट्स डायग्राम नहीं बनाते, तो आप इसकी डायग्राम्स भी ज़रूर मेंशन करेंगे। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गो टू रीजन्स ऑफ हाई पोटेंशियल आर ऑफ लो पोटेंशियल। ये 32 टाइम्स स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब स्टूडेंट्स देखें, आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, एक लो पोटेंशियल जिसे नेगेटिव वाली कहते हैं, एक हाई पोटेंशियल जिसे पॉजिटिव प्लेट का हम नाम देते हैं। तो उनमें हम एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। डायग्राम में आपको दिखाया हुआ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप स्टूडेंट सब जानते हैं नेगेटिव प्लेट्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो लिहाजा उसने हमें ये पूछा है स्टेटमेंट्स के अंदर कि अगर हम
दो प्लेट हैं, एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है, उनके दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन का रुझान जो होगा वो किस तरफ होगा, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो ये अब समझ जाना चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक प्लेट पॉजिटिव है यानी हाई पोटेंशियल पर है, तो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ यानी हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। कहाँ से? लो पोटेंशियल से। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल व्हेन दे इंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट गोज फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव एंड से टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। इतना सा स्टूडेंट्स का 2 लाइनों में ही आंसर है और आपने साथ इसकी डायग्राम बनानी है। स्टूडेंट इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं, वो लिख देते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उल्टा लिखाते हैं इसमें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको ज़रा एहतियात से आप लोगों ने लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे इसमें जो कंप्लीट हो गए हैं हमारे, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, 3 और आज मैंने डिस्कस कर लिए और मैंने अभी बोला था हम आगे इसके कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए हैं, कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ हम इससे नेक्स्ट वीडियो में एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 फिज़िक्स है हमारे पास, उसका चैप्टर नंबर 12 है, उसके हमारे पास एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट and prove that 1 electron volt is equal to 1.6 cross 10 की पावर माइनस 19 जॉल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 23 टाइम्स ये बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछा जा चुका है। और स्टूडेंट्स ये आप चैप्टर्स जब आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें भी ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा वहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, वो क्या है, द, क्योंकि उसने पूछा ना डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इफ इट इज ट्रावर्स्ड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। ट्रावर्स का मतलब होता है इसे गुजारा, कहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब उसे पास करवाया तो लिहाजा उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम नाम देंगे, रिक्वायर्ड होगी या लॉस होगी, उसे हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है यानी स्मॉलर यूनिट है, ये लिख भी दिया मैंने, इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हमने प्रूव करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 जॉल। उसके लिए स्टूडेंट्स प्रूफ की तरफ देखते हैं हम ज़रा। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इज गिवन बाय, ये हमने फार्मूला चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, ये है फार्मूला हमारे पास। डेल यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, क्यू चार्ज है और डेल वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स ऊपर डेफिनेशन भी उसमें बता दिया हमें, चेंज इन पोटेंशियल जो है वो तो 1 वोल्ट है और चार्ज क्यू जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही अगर आप देखें उसकी मैग्नीट्यूड, ये लिखा भी हुआ है वेयर क्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 कूलब होता है एंड डेल वी की जगह है 1 वोल्ट। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर इक्वेशन 1 में पुट भी करेंगे और दूसरा साथ हम ये भी लिखेंगे इफ चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू मूव, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा थ्रू अ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, देन दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो अपीयर होगी एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और आप लोगों को पता है एनर्जी ड्यू टू मोशन जो होती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो लिहाजा इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, डेल यू की जगह हम डेल के डॉट ई लिख देंगे और क्यू की जगह हम लिख देंगे 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 कूलब और डेल वी की जगह हम लिख देंगे 1 वी। तो स्टूडेंट जब 1 मल्टीप्लाई होगा 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 से तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी कूलब वोल्ट। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कूलब वोल्ट जो है वो जॉल के इक्वल होता है। तो यही हमने इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। छोटा सा प्रूफ है क्वेश्चन का ये और इजी भी है, 23 बार बोर्ड के पेपर में ये पूछा जा चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, डिस्क्राइब 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये चैप्टर के स्टार्ट में ही आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, और ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो 12 टाइम्स डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दी हैं, आपने 4 ही लिखनी है, ठीक है। अगर आपको 1-2 याद नहीं भी रहती, इसलिए मैंने 5 यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, मुझे मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत तो नहीं है ये, बल्कि इनका आंसर तो आप लोगों को खुद ही तलाश करना चाहिए। अब फर्स्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये सब जानते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव पर क्या होती है, एंड हो जाती है, आखिर ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। दूसरी क्या थी, इलेक्ट्रिक द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड स्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी, करीब होंगी, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगी। और थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है जहाँ पर फार अवे होंगी, एक दूसरे से दूर दूर होंगी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप लोग बात। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। ये तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। ये तकरीबन मेरा ख्याल 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन था ये, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये 25 बार क्वेश्चन आया था, यही एक उसने प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी मेंशन कर दी है हमारे पास। क्या कहता है, नंबर 4, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी एक ही डायरेक्शन होती है, और अगर क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है दे हैव मोर देन वन डायरेक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 5 नंबर पर क्या है, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ऊपर ये एक क्वेश्चन भी देखा है, जो अभी उसने बात की थी यहाँ पर। क्वेश्चन मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाता हूँ ज़रा। ये हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है 7 वाला ही, जिसमें उसने शो किया है कि एक बलून था, उसकी सरफेस पर हमने क्या रखा था, चार्ज रखा था। तो इसके इनसाइड तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करके ये आउटसाइड निकाल लेंगी। तो लिहाजा यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 भी वो यही बात कर रहा है कि द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उनसे आउटवर्ड ही हमें दिखाई देंगी। तो ये था स्टूडेंट्स का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, गिव इट्स यूनिट। 11 टाइम स्टूडेंट्स ये डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों ने चैप्टर्स की थ्योरी में पढ़ा है। तो क्या है इसमें, द क्वांटिटी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है सडनली चेंज आना। पोटेंशियल मीन पोटेंशियल में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में चेंज आना, उसे क्या नाम देंगे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कहता है, द क्वांटिटी विच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर। और स्टूडेंट्स इसको आप एक तरह से ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट विद डिस्टेंस। ये भी इसकी डेफिनेशन है, आप टेक्स्ट बुक में ऐसे इसको पढ़ते होंगे। ई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। डेल वी है चेंज इन पोटेंशियल, और नीचे बटे में डेल आर है, इसको कहते हैं चेंज इन डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर, नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि जो हमारे पास डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किस तरफ जा रही है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव से किस तरफ जा रही होती है, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव वाला डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग पोटेंशियल है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इसका यूनिट नहीं लिखा, क्योंकि उसने यूनिट भी पूछा है, वो आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा, आप समझ लें कि आपके लिए ही है। अब जो स्टूडेंट्स ने फार्मूला जिसने ये देख लिया है, तो मेरा ख्याल उसे यूनिट बताने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर है डेल वी, वी का यूनिट होता है वोल्ट, यानी चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और बटे में डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो स्टूडेंट्स वोल्ट पर मीटर, क्या बन जाएगा इसका यूनिट, वोल्ट पर मीटर। वो अब मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, समझदार आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारा पढ़ा लिखा पंजाब है, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे।
बोले जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने अभी ये ना समझिएगा कि एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, बल्कि अभी कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन मैं और आपसे शेयर करूँगा यहाँ पर, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि इससे नेक्स्ट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिले, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसके और जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।